इंटरेस्टिंग 10 एपिसोड्स, इसे तवज्जो से सुनिएगा। 1825 में माइकल फेराडे ने फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल ऑयल की डिस्टिलेशन से बेंजीन ऑब्टेन किया। सो ही एक्सट्रैक्टेड बेंजीन फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम डिस्कस कर चुके, एक सब्सटेंस को वेपराइज करके वापस कंडेंस कर लें, इट इज डिस्टिलेशन। चैप्टर 2 में मैं डिस्कस किया था, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। 1845 में अगेन हॉफमैन ने कोल टार से बेंजीन हासिल किया। तो 1825 में माइकल फेराडे ने वेजिटेबल ऑयल की डिस्टिलेशन से, और 1845 में हॉफमैन ने कोल टार से बेंजीन एक्सट्रैक्ट किया। हम एपिसोड 1 डिस्कस कर रहे हैं। एलिमेंटल एनालिसिस एक टेक्निक है। एलिमेंटल एनालिसिस, इस टेक्निक के जरिए बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया गया। इसका एम्पिरिकल फार्मूला कि इसमें 1:1 रेशो है, 1:1 रेशो है। एम्पिरिकल फार्मूले से इसका एम्पिरिकल मास भी आ जाएगा, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 13 आ जाएगा। एक और टेक्निक है वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया गया, जो कि 78 आया, 78 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास आपके सामने है, एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपके सामने। हमने अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बताते हैं? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन कैसे कैलकुलेट करते? मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास 78 है, C6H, सॉरी 78 कहाँ से कैलकुलेट हुआ? ये कैलकुलेट हुआ वेपर डेंसिटी मेथड से। और एम्पिरिकल फार्मूला मास 13 है, तो 78 बाय 13 6 आ जाएगा। ये 6 एन का आंसर है, इस एन का आंसर 6 आया। तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 6 इंटू CH लिखना है, 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये बन जाएगा C6H6। यहाँ से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सामने आया। इसी ने सारी कन्फ्यूजन क्रिएट की। एक कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन्स है, उसमें 6 हाइड्रोजन्स कैसे हो सकते हैं? अब तक जितने हाइड्रोकार्बन्स थे उसमें अगर कार्बन्स 6 है तो हाइड्रोजन्स या 14 होते या 12 होते, 10 होते। ये 6 कार्बन्स के साथ 6 हाइड्रोजन्स अरेंज कैसे किए जाए? यहाँ पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला CH, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 आ रहा है, इनको अरेंज कैसे किया जाए? वी स्टार्ट एपिसोड 2। एपिसोड 2 में उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से ऐसा फार्मूला लिखा जाए कि जिसमें 6 कार्बन्स हो, 6 हाइड्रोजन्स हो। उन्होंने एक पॉसिबिलिटी ये बताई, आपके सामने जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देख ले 6 कार्बन शो किए, 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन्स है? 6 हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे में हाइड्रोजन्स को चेक करने के लिए उन्हें 2 डबल बॉन्ड्स शो करने पड़े, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शो करना पड़ा। क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड को सिंगल कर ले, एक हाइड्रोजन और बढ़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर ले, 2 हाइड्रोजन और बढ़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन्स की तादाद 6 ही रख सकते हैं। फॉर्मूला C6H6 आ रहा है। इस कंपाउंड का नाम है 15 हेक्साडाइन ट्रीआइन, 15। देखिए नीचे नाम लिखा हुआ है 15 हेक्सा। 15 का मतलब है कार्बन 1 और 5 पर डबल बॉन्ड्स है, हेक्सा मींस 6 कार्बन है, डाइन मींस 2 डबल बॉन्ड है, 3 आइन कार्बन 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आइन। एक पॉसिबिलिटी उन्हें ये दिखाई दी। एक और पॉसिबिलिटी दिखाई दी, वो ये थी कि अगर आप स्ट्रक्चर इसे ड्रॉ कर लें, 15 हेक्सा डायन, एक डायन का मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड ये, एक ट्रिपल बॉन्ड ये। इसमें भी अगर आप देख ले कार्बन 6 है, हाइड्रोजन्स काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज उन्होंने कहा कि शायद इस तरह का इसका फॉर्मूला होगा, इस तरह की अरेंजमेंट होगी, तब ही जाकर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन्स पॉसिबल हैं। अब इन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि कार्ब बेंजीन का बिहेवियर अल्केन्स की तरह है, यानी सिंगल बॉन्ड वाले, अल्कीन्स की तरह है यानी डबल बॉन्ड वाले, या अल्काइंस की तरह यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले। यहाँ से नेक्स्ट बात स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने बात ऑब्जर्व की थी कि अल्कीन्स
जब भी आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने डिस्कस किया है, ये पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्कीन्स, अल्काइंस भी। पोटेशियम परमैंगनेट अल्कीन और अल्काइन को ऑक्सीडाइज कर लेता है, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, वो कलर डिस्चार्ज हो जाता है। मगर जब बेंजीन को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट किया, जब इन्होंने बेंजीन को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट किया तो देखा कि कलर इज नॉट डिस्चार्ज, कलर इज नॉट डिस्चार्ज। इसका मतलब ये कि नीचे जो कंक्लूजन लिखा वो देखिए, बेंजीन हैज़ अ बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज होते हैं, बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि बेंजीन का बिहेवियर उन दोनों से स्लाइटली डिफरेंट है। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट से अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो, ये क्या शो करता है? ये शो करता है अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मींस प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के उस चैप्टर में कि जो सब्सटेंस पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज हो, इसका मतलब ये कि उसमें अनसैचुरेशन है, इट मींस उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अब बेंजीन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है भी, फिर भी ये पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि इसका बिहेवियर या स्ट्रक्चर अल्कीन और अल्काइन से स्लाइटली डिफरेंट है। एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 में उन्होंने ये देखा कि अल्केन्स जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, सैचुरेटेड मींस विद सिंगल बॉन्ड्स, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब मैं बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ये दोनों हमने पढ़े, मैं रिवाइज कर लेता हूँ कैसे। देखिए, ये है एक अल्केन, ये जो रिएक्शन है ये एक अल्केन का है, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है। ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। अब देख लें इसको या दूसरे को, ये ब्रोमीन ने रिप्लेस किया है। तो एक ऐसा रिएक्शन कि जिसमें एक एलिमेंट दूसरे से रिप्लेस हो, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। नीचे डेफिनेशन लिखी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, a reaction in which an element is replaced by another element is substitution reaction or replacement reaction। एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अल्केन्स ये रिएक्शन शो करते हैं। अल्कीन्स क्या करते हैं? अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं मेनली, सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या है। हमने पढ़ा था कि अल्कीन में ये जो है ये है पाई बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप अल्कीन का यानी ईथीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, और ये डबल बॉन्ड स्प्लिट होकर सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो एक ऐसा रिएक्शन के जिसमें कोई एलिमेंट रिप्लेस ना हो, बल्कि पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज हो एक नए एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नीचे डेफिनेशन देखिए, रिएक्शन इन विच नो एलिमेंट इज रिप्लेस्ड, instead the pi electrons of double bond form new bonds with incoming reactants। अब एक बार दोबारा डिफरेंस देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे से रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। एडिशन रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट रिप्लेस नहीं हो रहा, बल्कि जो नेक्स्ट एलिमेंट्स ऐड होंगे उसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करेंगे, ये होगा एडिशन रिएक्शन। तो अल्केन्स मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, अल्कीन्स एडिशन। अब देखा कि बेंजीन के जो हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। अल्कीन्स के साथ, अल्कीन्स की तरह ये हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये। तो हाइड्रोजन के साथ एक ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। अब देख ले प्रोडक्ट में ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है। इसी तरह से यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यूज होंगे। हाइड्रोजन के साथ एक यहाँ बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ बॉन्ड बना लेगा। देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है या ये बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स,
ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। देखिए एक बॉन्ड ये बना है, एक बॉन्ड ये बना है। तो हाइड्रोजन के साथ ये एडिशन रिएक्शन बेंजीन शो कर रहा है, और बेंजीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है प्लैटिनम की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर साइक्लोहेक्सेन बनाता है। ठीक है, बेंजीन 3 हाइड्रोजन के साथ ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। देखिए 3 हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, इट मींस 3 डबल बॉन्ड्स है बेंजीन में। यहाँ से मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये कि शायद ये 3 अल्कीन्स की तरह होगा, 3 अल्कीन्स एक साथ जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन से ये रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कि 3 अल्कीन्स की तरह होगा। जब अल्कीन एक हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है और बेंजीन 3 के साथ शो कर रहा है, इसका मतलब ये 3 अल्कीन्स आपस में जुड़े होंगे, इस तरह से जुड़े होंगे। इस तरह देखिए, ये एक अल्कीन, ये दूसरा अल्कीन, ये तीसरा अल्कीन, 3 अल्कीन इस तरह से जुड़े होंगे। शायद बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से हो, उन्होंने ये गेस किया इस रिएक्शन से। मगर प्रॉब्लम ये आई अगले रिएक्शन में। देखिए प्रॉब्लम क्या सामने आई, प्रॉब्लम ये सामने आई कि जब बेंजीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो बजाय 3 ब्रोमीन्स आपस अपने साथ सब्स्टिट्यूट करने के, ये मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोनो कि ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ एक ब्रोमीन आकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दूसरा ब्रोमीन अल्केन्स की तरह हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ये बिहेवियर इसका बिल्कुल अल्केन की तरह है। ये मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिहेवियर शो करना, दिस इज बिहेवियर लाइक अल्केन्स। अल्केन में देखिए ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके एक मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे अल्केन्स। बेंजीन भी उसी तरह से कर रहा है। जबकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बेंजीन जो कर रहा है, 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यह है बिहेवियर लाइक अल्कीन। इट इज बिहेवियर लाइक अल्कीन। अब उन्होंने कहा कि शायद कुछ बिहेवियर इसका अल्केन की तरह है, कुछ बिहेवियर अल्कीन की तरह है। उन्होंने जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखा, वो भी 3 क्लोरीन्स ऐड हो रहे हैं, यानी 3 डबल बॉन्ड्स इसके अंदर मौजूद है। देखिए 3 क्लोरीन्स रिएक्ट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, और ये जो क्लोरीन्स है ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये 6 क्लोरीन ऐड हो रहा है। ये एडिशन रिएक्शन है जो कि 3 डबल बॉन्ड्स को प्रेजेंट कर रहा है अगेन। तो उन्होंने कहा कि शायद 3 अल्कीन्स एक साथ जुड़े होंगे, मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अल्कीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके अगर एक ब्रोमीन इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है अल्कीन में, तो बेंजीन में तो 3 ब्रोमीन्स आकर लगने चाहिए थे ना। बेंजीन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 3 ब्रोमीन लगने चाहिए थे, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ। अगर वाकई बेंजीन 3 अल्कीन्स की तरह है तो 3 जगह पर ब्रोमीन ऐड होने चाहिए थे, एक ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होना चाहिए था। मगर बेंजीन क्या कर रहा है, बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है, अनलाइक अल्कीन। इसका ये बिहेवियर अनलाइक अल्कीन है, अनलाइक अल्कीन यानी अल्कीन की तरह नहीं है, अनलाइक अल्कीन और अल्केन की तरह है। तो ये कन्फ्यूजन बढ़ती गई। इसका मतलब ये कि 3 अल्कीन्स आपस में जुड़े नहीं हैं, बात कुछ और है। एपिसोड 4 यहाँ ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 में देखिए ये पॉइंट डिटेल में किस तरह से लिखा है कि व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इट शोज मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो इफ बेंजीन इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रिपल फॉर्म ऑफ अल्कीन it must form a tri-substitution reaction, but practically benzene shows mono-substitution reaction and hence it shows behavior different from alkenes. अब उन्होंने एपिसोड 5, आज का लास्ट एपिसोड, ये देखा कि लेट्स सी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। उन्होंने देखा कि अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है, जिसके मुताबिक
C6H14 फार्मूला होना चाहिए। अल्केन्स का C6H14, अगर किसी अल्केन में 6 कार्बन हो 14 हाइड्रोजन होंगे। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। इसके मुताबिक अगर किसी अल्कीन में 6 कार्बन हो तो 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इसका मतलब अगर किसी अल्काइन में 6 कार्बन है तो उसमें 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। मगर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें किसी को भी मैच नहीं कर रहा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 किसी भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को मैच नहीं कर रहा, चाहे वो अल्केन हो, चाहे अल्किन हो, चाहे अल्कान हो। सो बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू अ स्ट्रेट चेन फैमिली। इन 5 एपिसोड्स का जो कंक्लूजन है वो ये है कि बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू अ स्ट्रेट चेन फैमिली। इन एपिसोड्स को मैं एक बार विद इन 3 मिनट्स रिवाइज कर लेता हूँ ताकि पॉइंट्स आपसे मिस ना हो। माइकल फेराडे ने 1825 में वेजिटेबल ऑयल की डिस्टिलेशन से बेंजीन एक्सट्रैक्ट किया। हॉफमैन ने 1845 में कोल टार से बेंजीन एक्सट्रैक्ट किया। एलिमेंटल एनालिसिस से मालूम किया गया कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है। और वेपर डेंसिटी मेथड एक टेक्निक है जो कि FSC लेवल पर नहीं थी, उसे मालूम किया कि इसका मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम है। तो अब उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करना आसान था। उन्होंने n कैलकुलेट किया, कैसे मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके n का आंसर 6 आया। 6 पुट किया इक्वेशन 1 में तो आंसर आया मॉलिक्यूलर फार्मूला का C6H6। एपिसोड 1 में सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हुआ। अब उन्होंने कहा कि 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन बड़ा एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रही है। एक कोशिश की, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया 15 हेक्साडाइन ट्रियान, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। उन्होंने कहा कि एक पॉसिबिलिटी ये है। एक और पॉसिबिलिटी 15 हेक्साडाइन की कि ये शायद इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों पोटेशियम पर मैंगनीज से ऑक्सीडाइज होते इसलिए कि उनमें डबल बॉन्ड है, मगर बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है बेंजीन का बिहेवियर अल्कीन्स और अल्काइन से डिफरेंट है। एपिसोड 2 में उन्होंने देखा कि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, मेनली अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे से रिप्लेस होता है। एडिशन रिएक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब बेंजीन अल्कीन्स की तरह एडिशन रिएक्शन भी शो कर रहा है, 3 हाइड्रोजन्स के साथ ऐड हो रहा है, जिसका मतलब इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। और साथ ही ये 3 क्लोरीन्स के साथ भी ऐड हो रहा है, 3 क्लोरीन्स के साथ, तो मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। मगर जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, बजाय ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन की ये मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना रहा है। बजाय 3 ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड होने के, ये सिंगल बना रहा है। देखिए इथीन यानी अल्कीन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक ब्रोमीन ऐड कर रहा है। अगर बेंजीन 3 अल्कीन्स की तरह है, उसको 3 ब्रोमीन्स ऐड करने चाहिए थे, मगर ये एक ऐड कर रहा है। इट मीन्स इसका बिहेवियर अल्कीन से डिफरेंट है। उन्होंने जब मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपेयर किया, अल्केन्स में अगर 6 कार्बन हो तो 14 हाइड्रोजन्स, अल्कीन्स में 6 कार्बन हो तो 12 हाइड्रोजन्स आने चाहिए। अल्काइंस में 6 कार्बन तो 10 हाइड्रोजन्स आने चाहिए। मगर बेंजीन में कोई भी ऐसा इनमें है नहीं जो बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरह हो। बेंजीन का फार्मूला C6H6 ये शो करे कि इन सब से डिफरेंट है। बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। सो दे रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। एपिसोड 6 से 10 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे।